वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 16.2 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। देखिए क्या बोला गया, एक पासा फेंका जाता है, तो अगर एक पासा को फेंकेंगे तो कुछ सैंपल स्पेस आएगा यानी कि प्रादर्श समृष्टि। तो सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस, ठीक है, यानी कि प्रादर्श समृष्टि। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, तो घटना ई, तो यहां पे एक घटना दिया हुआ है ई यानी कि इवेंट दिया हुआ है जो 4 को दर्शाता है, तो खाली इसके अंदर 4 है, ठीक है। एस दिया हुआ है ये और ई दिया हुआ है ये। आगे क्या दिए, और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है, तो एक घटना और है एफ जो क्या दर्शाता है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या क्या आएगा पासे में, 2 4 और 6, तो ये हो गया एफ का अवयव। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है। हमें ये बताना है कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है कि नहीं। देखिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देखें परस्पर अपवर्जी कब होता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं परस्पर अपवर्जी। ये कब होता है, जब नील है यानी कि रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त समुच्चय आना चाहिए। कौन सा रिक्त समुच्चय आना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ। तो जैसे कि दो कोई सा भी सेट दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, किसके बारे में पूछा गया है, ई और एफ के बारे में, तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 5, अगर ये होगा तब परस्पर अपवर्जी आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं कंडीशन, ठीक है, ये इसका कंडीशन है परस्पर अपवर्जी होने का कि ई सर्वनिष्ठ एफ 5 होना चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए। इसका मतलब ई और एफ में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। देखिए समुच्चय ई और समुच्चय एफ, समुच्चय ई, तो समुच्चय ई क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इसके एलिमेंट को 4, और इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ किसके साथ, समुच्चय एफ के साथ, तो 2 4 6। देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखिए 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, इसका मतलब 4 आ रहा है, तो दोनों को जब इंटरसेक्शन करूंगा सर्वनिष्ठ करूंगा तो 4 आएगा। तो हम देख सक रहे हैं कि ये क्या है ई, और उसका सर्वनिष्ठ किसके साथ, एफ के साथ किए, तो कुछ अवयव तो मिल रहा है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय तो है नहीं, तो नॉट होगा, नॉट इक्वल टू 5 बोलेंगे, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो जब ये कंडीशन आ रहा है कि ई सर्वनिष्ठ एफ नॉट इक्वल टू 5, तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पासा फेंका जाता है। देखिए एक पासा फेंका जाता है बोला है, तो इसका सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समृष्टि क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस बराबर पासा फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। अब देखिए आगे क्या दिए, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए 1 से लेकर 6 तक कुछ घटना दिया हुआ है, इवेंट दिया हुआ है, वो हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, घटना ए, तो ए बराबर क्या होगा, संख्या 7 से कम है, तो इस सैंपल के अंदर जो भी अवयव है वो 7 से कम क्या क्या है, 1 से लेकर 6 तक सभी है, तो सभी आ जाएगा। तो घटना ए, इवेंट ए के अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सभी 7 से कम है। अब देखते हैं दूसरा घटना बी, तो बी क्या बोला गया है, संख्या 7 से बड़ी है, तो संख्या 7 से बड़ी कोई सा भी यहाँ पे संख्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय आएगा, तो इसको मैं 5 से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। देखिए जब 5 लिखूंगा तो इसके आगे मैं ये ब्रैकेट नहीं लगा सकता और बाकी के लिए लगाऊंगा, सेट के लिए इसको लगाते हैं समुच्चय के लिए, लेकिन अगर रिक्त समुच्चय होता है तो या तो मैं उसे खाली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से डिनोट कर सकता हूं या तो 5 से, लेकिन दोनों में से कोई एक को करना है, ठीक है। तो अगर 5 लिखूंगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब देखते हैं सी घटना क्या दिया हुआ है, संख्या 3 का गुणज है। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है इस सैंपल स्पेस के अंदर जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 और 6, तो ये हो जाएगा 3 और 6। अब देखते हैं चौथा, यानी कि चौथा क्या दिया है, डी, घटना डी क्या बोला है, संख्या 4 से कम है, तो संख्या 4 से कम, संख्या 4 के बराबर नहीं बोले तो 4 तो आएगा नहीं, 4 से कम क्या क्या है, 1 2 3, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखते हैं पांचवा क्या बोला गया है, घटना ई बराबर
4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी सम संख्या क्या है? तो 4 से छोटी को नहीं देखेंगे, 4 से बड़ी यानी 5 और 6 में सम संख्या कौन सा है? 6, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6। अब देखते हैं लास्ट घटना f बराबर संख्या 3 से कम नहीं है। ऐसा संख्या जो 3 से कम नहीं है, तो 3 से कम नहीं है मतलब क्या? 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या क्या है? 4 5 6, तो 4 5 6 ये सभी अवयव आ जाएंगे घटना f के अंदर। तो क्लियर है ये। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या बोला गया है, कुछ ऑपरेशंस है जिसका हमें मान निकालना है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, a सम्मिलन b ज्ञात करना है। देखिए ये सभी का हमें मान निकालना है, ठीक है। समुच्चय क्या होगा? तो पहला देखते हैं a यूनियन b, यानी a और b का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो देखिए a और b का सम्मिलन यानी कि सभी आ जाना चाहिए, तो इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक तो है और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कुछ भी नहीं उठाएंगे, पूरा जो भी होगा वो 1 से लेकर 6 एक का ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए 1 से लेकर जो 6 है वो a के बराबर है, तो इसको मैं बराबर a भी लिख सकता हूं, और बराबर ये जो a है वो s के बराबर है, तो इसको s के बराबर भी लिख सकता हूं। तो इसका मान ये तीनों हो सकता है, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों है, ठीक है। और इसको मैं और लिख देता हूं, ये जो 1 से लेकर 6 तक का जो गिनती आया है वो सैंपल स्पेस में ही है, तो बराबर s भी लिख सकता हूं, तो a बराबर s है, ठीक है। तो इसका दो मान ये दोनों को मैं लिख सकता हूं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, a इंटरसेक्शन b, यानी a और b का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी कि कॉमन, सर्वनिष्ठ में कॉमन निकालते हैं। तो a और b में देखिए क्या कॉमन है, तो a और b में कॉमन क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है जो मैं कॉमन ले सकूं, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 से लेकर 6 है लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कॉमन ले ही नहीं सकूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से डिनोट कर सकता हूँ या फिर इसको 5 से डिनोट कर सकता हूँ। अब देखते हैं b यूनियन c, यानी b और c का सम्मिलन। तो b और c का सम्मिलन ज्ञात करेंगे, तो यहां तो कुछ भी नहीं है उठाने के लिए, लेकिन यहां 3 और 6 है, तो इसको मैं निकाल लेता हूं, 3 और 6 ये हो गया। अब ये 3 और 6 ये क्या है? c है, तो इसके बराबर मैं c लिख सकता हूं, तो ये दोनों को मैं आंसर लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखता हूं अगला क्या दिया है, e इंटरसेक्शन f, यानी e और f का सर्वनिष्ठ कॉमन। तो e और f में देखिए कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसके अंदर 6 आ जाएगा। d इंटरसेक्शन e, यानी कि सर्वनिष्ठ बोला गया है कॉमन। d और e में देखिए क्या कॉमन है, तो d और e में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है और इसमें 6 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको मैं 5 लिख सकता हूं या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से भी डिनोट कर सकता हूं, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। a माइनस सी, तो a माइनस सी में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जब भी ऐसा माइनस वाला होता है तो खाली सामने को देखना है और क्या बोलना है कि ओनली a, ठीक है। तो ओनली a का एलिमेंट्स आएगा, ओनली a का। तो देखिए a और c में देखेंगे, a और c में खाली a का अवयव आएगा, c का नहीं आएगा। तो c में क्या क्या है? 3 और 6, तो 3 और 6 नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया? 1 2 4 5, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5। अब देखते हैं अगला d माइनस ई, तो ओनली d है ना, तो d और e को देखेंगे और खाली d के एलिमेंट्स बस को लिख रहे हैं, अवयव को। तो e के अंदर 6 है, यहां तो 6 है ही नहीं, इसका मतलब ये अच्छी बात है, खाली d को पूरा लिख देंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए ये जो समुच्चय है वो d के बराबर है, तो बराबर d भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो दोनों का आंसर लिख सकता हूं मैं। अब देखिए e इंटरसेक्शन f डैश, तो सर्वनिष्ठ निकालना है f डैश के साथ, लेकिन उसके बाद के प्रश्न में f डैश निकालना है, तो इसके लिए f डैश निकालना जरूरी है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले लास्ट वाले को बना लेता हूं, f डैश निकल जाएगा तो ये आसानी बन जाएगा। तो f डैश निकाल लेते हैं। f डैश मतलब होता है क्या है? f का पूरक। तो f का पूरक हम कैसे निकालते हैं? सैंपल स्पेस में f माइनस कर लेते हैं, हमें इतना तो पता है, ठीक। तो देखिए f डैश निकालते हैं, तो f डैश निकालेंगे तो s माइनस f करना होगा। देखिए थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पे, जो छठवां केस दिया था वो क्या दिया था? ऐसा संख्या जो 3 से कम नहीं है, ये बोला गया था। तो 3 से कम नहीं है यानी कि 3 से ज्यादा, तो क्या 4 5 6 ये तो आया था। तो 3 से कम नहीं बोला गया, तो 3 से कम नहीं, 3 भी तो 3 से कम नहीं है, ये तो 3 से बराबर है। हम 3 को लेस देन 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बराबर है, तो 3 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब वैसा ही रहेगा, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखिए f डैश, तो f डैश यानी कि s माइनस f, तो s और f को कंपेयर करूंगा। ऐसा एलिमेंट जो खाली s में हो f में ना हो, तो f में क्या क्या है? 3 4 5 6,
तो 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो बचा क्या 1 2, तो इसके अंदर 1 और 2 आ जाएगा। अब लास्ट निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यानी कि सर्वनिष्ठ। तो ई और एफ डैश, तो ई और एफ डैश में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 6 है, इसमें 1 और 2, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि रिक्त समुच्चय होगा। तो इसको 5 से डिनोट कर सकता हूं, या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से भी डिनोट कर सकता हूं। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न क्रमांक 2। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं। तो पासे के एक जोड़े, तो एक जोड़े में क्या 2 संख्या होगा, तो 2 पासे को फेंका जाता है। ठीक है, एक जोड़ा मतलब कि 2 पासा होगा, तो 2 पासे को फेंका जाता है। तो पासा 1 के अंदर का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार ये S1 बोल देता हूं। ठीक है, पासा 1 फेंकने पर और सैंपल स्पेस 2, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 तक का आएगा। तो 2 पासा फेंकने पर इसमें से 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें भी 1 से 6 तक आ सकता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। हमें 3 घटना दिए हुए ए बी सी, हमें बताने कि इसके अंदर कौन कौन सा अवयव आएगा। देखिए पहला घटना ए, तो ए बराबर क्या दिए, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो अगर दोनों पासा को एक साथ फेंका जाए तो ऐसा कौन कौन सा अवयव होगा जिसमें प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 8 भी नहीं, 8 से अधिक, यानी कि 9 10 ये जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 से अधिक। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पासा 1 का जो 1 है उसको फिक्स करते हैं और बाकी के साथ सबके साथ जोड़ के देखते हैं दूसरे पासे के साथ। तो 1 धन 1 2 हो गया, 8 से अधिक नहीं आ रहा है। मैं इसका लास्ट देखता हूं, 1 धन 6 7, तो इसमें भी 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 तो कोई काम का नहीं हुआ। अब 2 के साथ देखता हूं, 2 के साथ 1 को जोड़ूंगा 3 आएगा, 8 से अधिक नहीं है। 2 के साथ 5 को, तो क्या होगा 5 2 7, ये भी नहीं है। देखिए 5 जब नहीं आ रहा है, 8 से अधिक इसका योगफल, तो 4 3 ये सब क्या आएगा, इसलिए खाली मैं आगे करके इसको योग कर रहा हूं। अब 6 के साथ जोड़ के देखता हूं, तो 2 और 6 ये होता है 8, लेकिन 8 से अधिक नहीं है। इसमें 8 के बराबर नहीं पूछा गया, 8 से अधिक बोला गया। तो 8 से अधिक, तो 2 और 8 भी, 2 और 6 भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि 8 आ रहा है। अब 3 के साथ देखते हैं, 3 का 1 के साथ करेंगे 4 होगा, 2 के साथ करेंगे 5 होगा, 3 के साथ करेंगे 6 होगा, 4 के साथ करते हैं तो क्या होगा 3 और 4 7, ये भी काम का नहीं आएगा। लेकिन देखिए 3 और 5 ये क्या होगा 8, 8 से अधिक है क्या, नहीं। लेकिन 3 और 6 को करूंगा तो 8 से अधिक आएगा। ठीक है, देखिए 3 धन 6 क्या हो जाएगा 9, तो एक युग्म आ गया 3 और 6 का। उसी प्रकार अब 4 को फिक्स करते हैं, तो 4 और 1 5 नहीं आएगा, 4 और 2 6 ये भी 8 से अधिक नहीं है, 4 3 7 ये भी अधिक नहीं है, 4 और 4 8 ये भी अधिक नहीं है। लेकिन 4 और 5 9 होते हैं, तो ये युग्म आएगा 4 और 5 का। 4 और 6 का 10 होता है जो कि 8 से अधिक है, तो ये युग्म भी आ जाएगा। अब मैं 5 को फिक्स करता हूं, तो क्या होगा देखिए 5 और 2 7 ये नहीं होगा, 5 और 3 8 ये भी 8 से अधिक नहीं है, 5 और 4 ये होगा, 5 4 9 होता है, तो 5 और 4 ये हो जाएगा एक अवयव। अब देखते हैं 5 और 5 10 ये भी हो जाएगा, 5 और 6 11, तो ये भी एक अवयव आ जाएगा। देखिए 5 भी फिक्स हो गया। अब 6 को फिक्स करते हैं, तो 6 और 2 8 ये 8 से अधिक नहीं है, लेकिन 6 और 3 ये अधिक है, तो 6 और 3 9 होता है, तो 6 और 3 का बन जाएगा। फिर किसका बनेगा, 6 और 4 का 10 होता है, फिर 6 और 5 का 11, फिर 6 और 6 का ये कितना हो जाएगा 12, जो कि 8 से अधिक है। तो इतना जो अवयव होगा उस वो सब समुच्चय ए के अंदर आएगा। तो ये हो गया पहला का उत्तर, समझ में आया। अब देखते हैं समुच्चय बी क्या दिया हुआ है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब दोनों पासों पर 2 आएगा, तो 2,2 पर आएगा। बुक में करेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा कि दोनों पासों में से कम एक पासे पर 2 आना चाहिए, तो कम से कम एक पासे पर। तो देखिए अगर दोनों पासों पर 2 आ गया तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक में आ गया फिर भी चलेगा, क्योंकि कम से कम बोला है। तो देखिए क्या हो सकता है, अगर पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में 2 आ जाएगा, तो यह आ गया। अगर पहले पासे में 2 आ गया तो दूसरे पासे में 2 आ गया और आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले में 3 आ गया तो दूसरे में 2, देखिए सब में 2 तो आ ही रहे ना। अगर पहले में 4 तो दूसरे में 2, पहले में 5 तो दूसरे में 2, फिर 6 2, ये सब अवयव बन गए। अब उसी प्रकार देखिए
मैं जो ये किया हूं वो दूसरे पासे पर 2 को फिक्स करके किया हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे में 2 आ जाए और बाकी जो दूसरा पासा है उसमें 1 2 3 4 5 6 आ जाए एक एक करके, तो अवयव और बढ़ेगा। ठीक है, देखिए कुल मिला के इसमें करना क्या है, कम से कम 2 बोले ना, तो पहले वाले में 2 फिक्स करना है एक बार, और एक बार दूसरे वाले में 2 को फिक्स करना है। तो इसमें दूसरे वाले में 2 को फिक्स कर दिया था, अब पहले वाले में 2 को फिक्स कर दूंगा। तो देखिए अगला अवयव क्या हो जाएगा, पहले वाले में 2 आ जाएगा तो दूसरे वाले में 1, फिर देखिए 2,2 फिर से नहीं लिखूंगा, अगर पहले वाले में 2 आ गया दूसरे वाले में 2 तो ये रिपीट हो जाएगा ना ये अवयव, तो 2,2 नहीं लिखूंगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6। तो ये सभी अवयव होंगे कम से कम 2 के लिए, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं लास्ट, देखिए समुच्चय सी के लिए क्या दिया है, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। तो देखिए योग कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा हम योग करेंगे कि कम से कम 7, यानी कि 7 से अधिक होना चाहिए, या 7 भी आ जाए फिर भी चलेगा, तो 7 या 7 से अधिक इसका योग होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 3 का गुणज किसमें होगा, तो 3 और 3 को अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 का गुणज है ये 6, लेकिन 7 से अधिक नहीं है इसका योग। तो 3 और 4 को करूंगा तो 7 आएगा, ये तो 3 का गुणज है ही नहीं। तो 3 और 6 को अगर करूंगा तो क्या होगा, 3 और 6 9 होगा, और 9 7 से अधिक है, इसका मतलब दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 का गुणज भी है और 7 से अधिक भी आ रहा है इसका योग। तो पहला अवयव क्या हो जाएगा 3,6। फिर उसी प्रकार 4 के लिए चेक करते हैं, तो 4 और 4 8 नहीं आएगा, फिर 4 और 5 9, ये हो जाएगा 4 और 5 ये 9 होगा, और ये क्या 3 का गुणज है और 7 से अधिक है इसका योगफल। उसी प्रकार 4 और 5 का चेक कर लिए, 4 और 6 का 10 ये नहीं होगा, 5 और 4 का 9 तो ये आएगा 5 और 4 का 9 होगा, जो कि 3 का गुणज है और 7 से अधिक भी है। 5 और 5 10 इसका नहीं होगा, 5 और 6 11 ये भी नहीं होगा। 6 और 3 तो 6 और 3 का होगा, क्योंकि 6 और 3 क्या होता है 9 होता है, ये 7 से अधिक भी है और 3 का गुणज भी है। एक और क्या हो जाएगा 6 और 6 का होगा, 6 और 6 12 होता है, और 12 7 से अधिक भी है और 3 का गुणज भी है, तो 6,6। तो ये सब अवयव समुच्चय सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया गया है, इस घटनाओं के कौन कौन सी युग्म परस्पर अपवर्जी है। देखिए 3 समुच्चय ए बी और सी ये हम ज्ञात कर लिए, हमें यह बताना है कि इसमें से ऐसा कौन कौन सा समुच्चय होगा जो अपवर्जी होगा। ठीक है, यानी कि जिसका हम इंटरसेक्शन करेंगे सर्वनिष्ठ तो फाई है, यानी कि रिक्त समुच्चय, कॉमन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो देखिए हम टेस्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी को चेक करते हैं। देखिए ए और बी को अगर चेक करते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखते हैं। तो इसमें 3 6 4 5 4 10, तो देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। देखिए ए और बी में कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है जो कॉमन हो, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा फाई, और अगर फाई हो गया रिक्त समुच्चय हो गया, मतलब ए और बी आपस में अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा और चेक करता हूं, ए और बी का तो कर लिया, बी और सी का चेक करता हूं। ठीक है, तो बी सर्वनिष्ठ सी, बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई सा भी अवयव नहीं मिलेगा जो कॉमन होगा, तो इसमें भी मैं फाई लिख सकता हूं, तो ये भी बी और सी आपस में परस्पर अपवर्जी होगा। अब लास्ट चेक कर लेता हूं ए और सी, देखिए ए बी चेक कर लिया, बी सी चेक कर लिया, अब ए सी चेक करता हूं लास्ट, तो ए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ सी, तो ए और सी में अगर देख रहा हूं तो पहला ही पद 3,6 और 3,6 ये कॉमन आ गया। अब कॉमन आ गया मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट तो आएगा, कुछ अवयव तो आएगा, 3,6 तो आएगा ही आएगा, मतलब ये बराबर नहीं है किससे, रिक्त समुच्चय से। तो बराबर कौन से, ये दोनों, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः ए और बी तथा बी और सी परस्पर अपवर्जी हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार बनेगा प्रश्न क्रमांक 3।